दोस्तों, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में एलआईसी की एक ऐसी बेहतरीन प्लानिंग मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि आपके बिजनेस के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। एक इंसान अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वह अपने व्यवसाय से होने वाली आय के आधार पर ही करता है। यदि आप बैंक में सेविंग करना चाहते हैं, यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने बिटिया की शादी के लिए प्रबंध करना चाहते हैं, तो यह सारी चीज़ें आपके व्यवसाय और उस व्यवसाय से होने वाली आय के ऊपर ही निर्भर करता है। और एलआईसी की यह जो बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग है, यह आपके बिजनेस की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि एलआईसी की यह जो बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग है, इससे क्या लाभ होता है। दोस्तों, एलआईसी की यह जो बिजनेस प्रोटेक्शन प्लानिंग है, दो तरह का लाभ प्रदान करती है। पहला लाभ यह है कि यह आपके जीवन काल में बीमा सुरक्षा देती है, और दूसरा लाभ यह है कि एलआईसी को यह पता है जब एक बिजनेसमैन बुजुर्ग हो जाता है, जब वह अपनी जॉब से रिटायर हो जाता है, तो उसको बुढ़ापे में कोई भी पेंशन का साधन उपलब्ध नहीं होता है। तो एलआईसी की यह जो प्लानिंग है, आपके बुढ़ापे के लिए एक फंड का निर्माण करती है। यह फंड इकट्ठा रूप में आपको वापस कर दिया जाता है। आप इस फंड का उपयोग पेंशन के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एलआईसी के इस प्लानिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना जरूरी है। हालांकि मैं जानता हूं जब आप बिजनेसमैन हैं तो यकीनन मुझसे कहीं ज़्यादा आपको बिजनेस की जानकारी होगी। मैं आपके बिजनेस के विषय में जानकारी नहीं देने जा रहा हूं। आपके बिजनेस में जो फंड यूज होते हैं, पैसे की जो भूमिका होती है, मैं उस पर जिक्र करने जा रहा हूं। किसी भी बिजनेस को करने के लिए 3 तरह के फंड की आवश्यकता होती है। पहला फंड, यदि आप एक दुकानदार हैं तो यकीनन आप अपने दुकान में कुछ प्रोडक्ट रखते होंगे। जैसे मान लीजिए यदि आपका एक जनरल स्टोर है तो आपकी जनरल स्टोर की दुकान में तमाम तरह के जनरल स्टोर से संबंधित प्रोडक्ट पड़े हुए होते हैं। अब यह जो भी प्रोडक्ट पड़े हुए होते हैं, यह एक फंड के रूप में होता है। जब आप इसको बेचते हैं तब इससे आपको इनकम मिलती है, आपकी कमाई होती है। दूसरा फंड आपके ग्राहकों के बीच में आपके द्वारा दिया गया उधार रुपए के रूप में होता है। मुझे यकीन है कि हर बिजनेस में कुछ न कुछ उधारी का धंधा होता ही होता है। तो यकीनन आपके पास भी कुछ ऐसे ग्राहक जरूर होंगे जो आपसे सामान खरीद कर लेकर जाते होंगे, लेकिन पैसे का भुगतान कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद जब उनको पेमेंट मिलता है तब वो करते हैं। इसके बाद आपका बिजनेस प्रभावित न हो, इसके लिए आपके गल्ले में या फिर आपके सेफ में कुछ न कुछ पैसे जरूर पड़े हुए होते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह 3 तरह के फंड की आवश्यकता होती है, और आपको इन तीनों ही तरह के फंड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों, किसी भी बिजनेस को करते समय यदि बिजनेसमैन के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उदाहरण के तौर पर हम यह मान लेते हैं कि यदि बिजनेसमैन किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ता है। सबसे पहला जो तात्कालिक प्रभाव कहा जाए वह यह हो सकता है, सपोज दैट मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके जो परिवार के सदस्य होंगे, उसके हित मित्र होंगे, वह उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अब एडमिट कराने के दौरान ही तत्काल देखिए, हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ पैसे बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और दूसरी जगह पर सेव करता रहता है। लेकिन कुछ पैसे तो ऐसे होते हैं जिसको कि तत्काल कैश किया जा सकता है, कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि जिसको तत्काल कैश नहीं किया जा सकता। जैसे में सेविंग अकाउंट, आज की डेट में तो तमाम माध्यम हैं, आप एटीएम के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसे को तत्काल कैश कर सकते हैं। अब जब किसी परिवार का कोई सदस्य एक्सीडेंट हो गया है और उसका इलाज कराना होता है, तो परिवार के सदस्य सबसे पहले ऐसे पैसे को कैश करते हैं, ऐसे पैसे को निकालते हैं जो कि आसानी से उनके हाथ में आ जाता है, और इस पैसे का उपयोग वह जो परिवार के सदस्य हैं उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए करते हैं। यह सबसे पहला और सबसे विकट असर जो है बिजनेस के लिए पड़ता है। दूसरा जो होता है वह होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी जरूरत को पूरा करने के लिए सेविंग करता है। जैसे मान लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है या फिर प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया है।
आप सोचते हैं कि जब हमारी बिटिया बड़ी हो जाएगी तो यह म्यूचुअल फंड या जो प्रॉपर्टी है हम इसको सेल कर देंगे और इससे जो हमको बेनिफिट होगा उसके जरिए हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे या फिर हम अपने बच्चे के लिए एक नया बिजनेस शुरू कर देंगे। लेकिन यदि परिवार का मुखिया उस परिवार के साथ नहीं होता और उस परिवार के सामने कोई विकट परिवेश आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, गहने होते हैं, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, बहुत अधिक संभावना होती है कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हों वह इस अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी इस सेविंग को तोड़कर उपयोग कर लेते हैं। अब यदि परिवार के सदस्य इस तरह का कार्य करते हैं तो वह अपनी तात्कालिक जरूरत को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में जो बड़ी जरूरतें हैं जिसके लिए कि आपने सेविंग किया हुआ था, सेविंग की शुरुआत की थी, उस समय उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो असर होता है वह आपके बिजनेस पर होता है। अब देखिए, जब आप अपने बिजनेस को कर रहे होते हैं तो आपके दुकान से तमाम लोग उधार पर सामान लेकर जाते हैं, लेकिन जब उनको यह पता चलता है कि दुकानदार की डेथ हो गई है तो ऐसी कंडीशन में वह लोग विभिन्न तरह के बहाने बनाकर, जैसे में कि हमने उनसे उधार लिया ही नहीं था या हमने लिया तो था उनको पैसा दे दिया था, ऐसा कुछ बहाना बनाकर अधिकतम लोग वह जो देनदारी है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरा बहुत बुरा असर पड़ता है और वह यह होता है कि देखिए, जब आप किसी बिजनेस को कर रहे होते हैं तो आप भी बड़े महाजन के यहाँ से जाकर आप कुछ न कुछ अपनी दुकान का सामान लेकर आते हैं और वह इस शर्त पर लेकर आते हैं कि हफ्ता दिन, महीना दिन के अंदर आप उस सामान की बिक्री कर देंगे और बिक्री करने के बाद जो पैसे आपको मिलेंगे इससे आप महाजन के कर्जे को चुका देंगे। अब देखिए, सबसे पहला तो नुकसान यह हुआ कि जो लोग आपको उधार देने वाले थे उन्होंने मना कर दिया या बहाना बना दिया। दूसरा चीज, जो महाजन है वह आपके व्यवसाय का जो भी उत्तराधिकारी होगा उस पर यह दबाव बनाएगा कि उसकी जो उधारी है या तो आपके बिजनेस का जो वारिस है वह उस पैसे को वापस करे या फिर जो सामान आपने महाजन के यहाँ से लेकर आप आए हुए थे उस सामान को वह वापस ले जाने की डिमांड करेगा। तो यह जो कंडीशन होती है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही बुरी होती है। तो दोस्तों, मेरी LIC को आपकी इस तरह की समस्याओं की पूरी जानकारी थी और इसी जानकारी को ध्यान में रखते हुए LIC ने बिजनेस प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया। अब यह प्लान क्या कहता है, आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि यदि आपका जो बिजनेस है, सपोज दैट कि आपके बिजनेस की वैल्यू 10 लाख रुपए की है और आपकी एज 30 साल है और सपोज दैट कि आज की डेट में आप यह मानकर चल रहे हैं कि हम 60 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप यह जो पॉलिसी है वह 30 साल के टर्म के लिए आप इस पॉलिसी को लेंगे। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, यदि आपका बिजनेस 10 लाख रुपए का है और आप इस प्लानिंग को कर रहे हैं तो इसके लिए केवल और केवल 94 रुपए रोज की बचत आपको करनी है। और इस 94 रुपए रोज की बचत से आपको लाभ क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। तो LIC की पॉलिसी में सबसे पहला जो लाभ होता है वह होता है रिस्क कवर का। जैसे मान लीजिए 30 साल की एज में आपने इस प्लानिंग को ले लिया और पहले साल ही अगर कोई कैजुअलिटी हो गई, अगर डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में 20,45,000 रुपए का भुगतान LIC इमीडिएट कर देगी। इसी तरह से 20,90,000, 33 की उम्र में 21,35,000, 34 की उम्र में 21,80,000। यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, पॉलिसी की अवधि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यह आपका जो जोखिम कवर है वह भी बढ़ता जाएगा। LIC को यह भी पता है कि हमारे बिजनेसमैन को समय समय पर पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो LIC ने इसमें यह भी व्यवस्था बनाया है कि आप अपनी इस पॉलिसी के ऊपर ही जब भी कभी आपको जरूरत समझ में आती है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो जोखिम कवर हो रहा है, यानी कि यह जो रिस्क कवर आपको मिल रहा है, ईश्वर न करे कल की डेट में अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है और सपोज दैट कि आपके जो नॉमिनी है उसको यह पैसे मिल जाते हैं, तो आप खुद सोच कर देखिए वह बड़ी ही आसानी से, सपोज दैट इलाज के दौरान अगर परिवार के सदस्यों ने किसी से कुछ कर्ज लिया है उस कर्ज को भी आसानी से वह चुका सकते हैं। इसके बाद महाजन के पैसे को वापस कर सकते हैं और तो और इस पैसे के कुछ हिस्से को आपके बिजनेस में भी इन्वेस्ट करके और मजबूती ढंग से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, इसी तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे जैसे पॉलिसी पूरी होती जाती है 42,15,000 रुपए, 60 साल की उम्र में 44,50,000 रुपए तक का रिस्क कवर आपको मिल जाता है।
अच्छा, जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है और आप रिटायरमेंट की एज पर पहुंच जाते हैं तो LIC की इस पॉलिसी से लगभग 34,50,000 रुपए का पेमेंट आपको मिल जाता है। आप इस पैसे का उपयोग, अगर आपको ज़रूरत समझ में आती है आप इस पूरे पैसे को ले लीजिए, और अगर ज़रूरत समझ में नहीं आती है तो इस पैसे को आप अपने रिटायरमेंट फंड के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप LIC के ही पेंशन प्लान में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि यह जो पैसे हैं जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे उसी समय यह निर्धारित होगा कि यह जो पैसे आप कन्वर्ट कर रहे हैं इससे आपको कितना पेंशन मिलेगा, यह उसी समय डिसाइड होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि यह जो प्लानिंग है आपको पसंद आ रही होगी, तो फिर देरी किस बात की है। देखिए, LIC के पॉलिसी की जो प्रीमियम होती है वह अलग अलग उम्र में अलग अलग होती है। ठीक इसी तरह से अलग अलग लोगों के जो बिजनेस हैं वह बिजनेस अलग अलग अमाउंट के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई बिजनेस 5 लाख रुपए का हो सकता है तो कोई 25 लाख का हो सकता है, कोई 50 लाख का हो सकता है तो कोई 2 से 5 करोड़ का भी हो सकता है। तो आप अपने लिए अगर इस प्लानिंग को समझना चाहते हैं तो देखिए, स्क्रीन पर LIC एजेंट की पूरी जानकारी दी गई है। आप इनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके या फिर ईमेल ID पर मेल के जरिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप इस प्लानिंग को समझने के लिए आप इन्हें बुला सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ कि आप और आपका पूरा परिवार खुशहाल हो, स्वस्थ हो और आपका आर्थिक भविष्य समृद्ध होता रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।